एमफार्म एडमिशन स्टार्टेड एट आईआईटी बीएचयू। अब सबको पता ही है कि एकलौता आईआईटी जहाँ पे मास्टर्स इन फार्मेसी यानी कि एमफार्म होते हैं। ओके। बाकी सब जगह पे आईआईटी पे जैसा मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। आईआईटी आफ्टर बीफार्म, हर एक आईआईटी पे कैसे आप बीफार्म के बाद विद विथ योर जीपीएट स्कोर कार्ड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ये तो आईआईटी बीएचयू सभी को पता है कि एमफार्म होता है, किस किस सब्जेक्ट में आप कर सकते हो, कौन सा स्पेशलाइजेशन, फीस स्ट्रक्चर कितना है, एंड एप्लीकेशन डेडलाइन कब तक होगा, क्योंकि जीपैट का रिजल्ट अभी तक निकले नहीं है। ओके, तो ये सब मैं दिखा देता हूँ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपेरियन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सायन। तो आईआईटी बीएचयू पीजी एडमिशन लिख के सर्च करोगे तो सबसे पहले यही पेज ओपन होगा। ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि द ऑनलाइन पोर्टल इज अवेलेबल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम 20 मार्च 2026। 12 बजे से शुरू हो चुका है, अप टू 13 अप्रैल 2026 शाम को 5 बजे तक ये ओपन रहेगा। ओके। यहाँ पे एक बात मेंशन किया हुआ है कि एम फार्म एडमिशन फॉर्म विल बी क्लोज ऑन 13 and open only GPAT 2026 qualified candidates for 1 week from the date of declaration of result of GPAT 2026। ओके। तो जीपैट 2026 हालांकि इस बार पहले रिजल्ट निकल जा रहा है, तो दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी बाद में भी होता तो जब रिजल्ट निकलते उससे एक हफ्ता फिर से ये क्या बोलते हैं एप्लीकेशन पोर्टल चालू रहता। ओके, तो ये टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है कि हमारे रिजल्ट अब तक निकले नहीं है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। ये कंफ्यूजन हर साल हर बच्चे के होता था कि बीएचयू में फिर से बंद हो जाएगा। तो ठीक है। एनी हाउ, दिस ईयर जीपैट बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, रिजल्ट भी निकल निकल रहे हैं, मतलब सब 7 को। तो तो आप उसके बाद अप्लाई कर पाओगे विथ योर जीपैट स्कोर कार्ड। अब मैं दिखा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि पहले रजिस्टर करना होगा फिर आप जाके लॉग इन कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो ये आएगा। ईमेल आईडी अपना, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो डाल देना। ठीक है। पासवर्ड आप डाल देना। ठीक है। चूज योर ओन पासवर्ड। फिर सबमिट कर देना को। फिर सबमिट करने के बाद फिर आप लॉगिन कर सकते हो। फिर यहाँ पे जाके लॉगिन पे जाना, फिर एप्लीकेशन आईडी जो दिया जाएगा, ठीक है, ईमेल पे, फिर वो पासवर्ड जो आप डाले थे, फिर लॉग साइन इन। ओके। अब फॉरगॉट पासवर्ड भी यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद जैसा मैं दिखा दिया कि रजिस्टर इनटू द पोर्टल। ओके, पहला स्टेप। फिर लॉगिन करने का एप्लीकेशन फॉर्म, फिर सिलेक्ट द प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम पे आप सिलेक्ट करना चाहते हो। मैं कौन सा सब्जेक्ट फार्मेसी में प्रोवाइड होता है वो भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है। फिल पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ओके। ये जो स्टेप 5 है ये है ओनली फॉर एमटेक। ओके। तो मैं मेरा जो बाकी सारे आईआईटी का वीडियोस है, लाइक आईआईटी दिल्ली में कैसे ज्वाइन करोगे, आईआईएससी बैंगलोर, और भी जितना सारे आईआईटी में निकलेगा मैं उसमें भी बताता हूँ। ठीक है। सीओएपी इज ओनली फॉर एमटेक। तो आप जीपेट के थ्रू कर रहे हो तो नो नीड टू रजिस्टर सीओएपी। इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू योर गेट स्कोर कार्ड देन यू हैव टू register for COAP, that too for MTech program, not for MPharm. Here I'm talking about only MPharm program at IIT BHU। अब एक MTech प्रोग्राम भी होता है IIT BHU में जिसमें फार्मेसी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, एंड आई विल शो यू लेटर इन दिस वीडियो। ओके। फिर स्टेप 6, पे ऑनलाइन। स्टेप्स फॉर पेमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे जाना, फिर ऑल इंडिया सेलेक्ट करना, आईआईटी बीएचयू, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, नेक्स्ट, एंड देन मेक द पेमेंट। ओके। फिर स्टेप 7 जो है रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, प्रोग्राम, डिपार्टमेंट, स्कूल, डिसिप्लिन, जो भी है फार्मेसी के डिसिप्लिन उस हिसाब से अब सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ गेट, जीपैट और नेट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन ऑफ फेलोशिप आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। ओके। फिल द एकेडमिक इंफॉर्मेशन, आप क्लास से हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सब कुछ रिजल्ट वगैरह आपको डालना होगा। ओके। देन वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल ये आपके लिए नहीं है। ठीक है। तो ये स्टेप 10 नो नीड, स्टेप 11 भी जरूरत नहीं है। पीएचडी के लिए दोज हु आर फिलिंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर देम। स्टेप 12 पब्लिकेशन डिटेल्स, ये सब जरूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन ये जरूरत है। ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन एंड सेव, व्यू, लॉक और सबमिट एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके। यहाँ पे हर एक स्टेप को डिटेल्स में मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ लेना। ठीक है।
बिना पढ़ के भी आप कर सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है देन यू कैन रीड एंड देन अप्लाई। अब फीस कितना है फॉर्म भरने के लिए? ये है कि द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है 500 रुपीज फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल, यानी कि नॉन क्रिमिलियर जो 8 लाख एनुअल पेमेंट के नीचे आते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन क्रिमिलियर। ओके, ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स। एंड 250 रुपीज है एससी एसटी एंड फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, शुड बी पेड ऑनलाइन ओनली एंड इज नॉन रिफंडेबल। ओके, एंड यहाँ पे मैं बता दूं दिस आईआईटी बीएचयू, ये जो आप जीपैट का फॉर्म भर रहे हो, लाइक जीपैट का वैलिड स्कोर कार्ड डाल रहे हो, उसके बाद यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड। ऑब्वियसली जो जो जीपैट का स्कोर कार्ड डालेगा, वैलिड जीपैट स्कोर कार्ड, हर एक बच्चा शॉर्ट लिस्ट होगा। ओके, उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन आता है कि मेरा रैंक थोड़ा पीछे है, तो क्या मैं शॉर्ट लिस्ट होऊंगा आईआईटी बीएचयू एग्जाम के लिए? हर एक स्टूडेंट्स एलिजिबल होगा अगर आपका जीपैट कट ऑफ क्लियर हो गया है तो, ठीक है। और जिसका जीपैट 2025 और 2024 ऑलरेडी क्लियर्ड है, तो मैं बोलूंगा अभी डाल दो। जीपैट 2026 का जरूरत नहीं है वेट करने के लिए, क्योंकि दिस इज जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जाम, जस्ट एलिजिबिलिटी क्लियर करने के लिए। ओके, रैंक के बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रैंक करना पड़ेगा आईआईटी बीएचयू के एग्जाम में, जो फिर से एक एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत ये इंफॉर्मेशन ब्रोचर, ये मैं ग्रुप पे भी भेज दूंगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, आप जाके ज्वाइन हो सकते हो अगर कुछ भी डाउट्स क्वेरीज रहे, ठीक है, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। ओके, या फिर मैं भी आंसर कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउट अपना पूछ लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो दिस इज इंफॉर्मेशन ब्रोचर फॉर एडमिशन एमटेक एमफार्म में पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑड सेमेस्टर एकेडमिक सेक्शन 2026 2027। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एमटेक और एमफार्म प्रोग्राम के लिए बी फार्म। ओके, और फाइनल फाइनेंशियल असिस्टेंस का बात करूं, तो जैसा आपको नाइपर में भी मिलेगा और आईआईटी में भी मिलता है, 12,400 पर मंथ इज अवेलेबल। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको आईआईटी नाइपर में मिल ही जाता है, बाकी जो भी कॉलेजेस है उसमें पीसीआई से आता है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है कि लेट होता है या फिर महीने भर निकल जाता है में नहीं मिलता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब मैं आता हूँ कौन से स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे फार्मेसी के लिए, ठीक है। तो प्रोग्राम्स विद स्पेशलाइजेशंस। ओके, तो हियर इट इज डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो फार्मेसी है डिसिप्लिन। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, ये बस ये 4 सब्जेक्ट पे ही आप एम फार्म कर सकते हो। एक है फार्मास्यूटिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है कोलॉजी और चौथा है कोगनोसी। बी फार्म और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फार्मेसी विद वैलिड जीपीए स्कोर कार्ड। ओके, और बीटेक भी होगा इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, क्योंकि आईडीबीएचओ में वो भी होता है, फिर विद वैलिड जीपीए और गेट स्कोर कार्ड। ओके, और बीटेक बहुत जगह पे बीटेक इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बोल के होता है, तो इसलिए अब मैं ये दिखा दूं कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा भी और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है लाइक एमटेक प्रोग्राम जो मैं बात कर रहा था, कौन सा एमटेक प्रोग्राम में आप बी फार्म एलिजिबल है, वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, यू आर एलिजिबल इन दिस डिपार्टमेंट बिकॉज सी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, तो बी फार्म है, बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, तो यह है बी फार्म एलिजिबिलिटी, और कहीं पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बी फार्म बस फार्मास्यूटिकल में एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और एक बात बता दो यहाँ पे कि स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तो है, पर यहाँ पे आपको बी फार्म देखने को नहीं मिलेगा, जो मेडिकल डिवाइसेस यहाँ पे है, यहाँ पे ओनली बीटेक और एन इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है, इन बायोमेडिकल, बायो इंजीनियरिंग, सिरामिक, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, यहाँ पे फार्मेसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं एक बात बता दूं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर बोथ द डिपार्टमेंट्स लाइक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी, तो आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, सेम फॉर्म पे आप 2 डिपार्टमेंट नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए 2 अलग अलग जब फॉर्म फिल करोगे, 2 अलग अलग फीस भी आपको भरनी पड़ेगी। ओके, 500 रुपए करके अगर इफ यूर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, इफ यूर एस सी एस टी देन 250 रुपीज। ओके, फॉर बोथ द फॉर्म्स 250 एंड 250 देन 500, अगर 500 होगा तो 1000। अब मैं बता दूं कि हर एक स्पेशलाइजेशन, जैसा मैं बोला फार्मास्यूटिक्स, कोगोनोसिकोलॉजी, केमिस्ट्री पे कितना सीट्स है, तो ये आप देख पा रहे हो सबसे लास्ट में फार्मेसी
जनरल के लिए 20 सीट्स है और टोटल है 49। SC ST और OBC EWS मिला के टोटल 49 सीट्स आपको मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे मैं और एक बात बोल दूं कि ऑब्वियसली अगर गेट जीपैट वैलिड स्कोर कार्ड अगर आपके पास होगा, देन ऑब्वियसली यू विल बी एलिजिबल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम which will be conducted by IIT BHU। ओके। तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सिलेबस यहाँ पे ये लोग मेंशन किया हुआ है, वो थोड़ा आप देख के जाओगे तो आपके लिए इजी होगा कि उसमें वो एग्जाम क्लियर करना। ओके। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए देख रहे हो कि स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। रिसर्च एरिया एंड दैट डिस्क्रिप्शन, तो दीज आर द रिसर्च एरिया। ये इंस्टीट्यूट लेवल पे भी यही रिसर्च एरिया पे काम होता है, ठीक है। और सिलेबस भी यही है, पढ़ाया भी यही जाता है। तो इफ यू फोकस इन दिस एरिया ओनली, देन चांसेस आर मोर टू क्लियर द IIT BHU एंट्रेंस एग्जाम। ओके। तो ये है फार्मास्यूटिक्स के लिए। सिमिलरली फॉर फार्माकोलॉजी, research area and description, and then for pharmacognosy, specialization, pharmacognosy and research area and their descriptions। तो ये एरियाज आप थोड़ा पढ़ के जाओगे तो अच्छा होगा, एंड फोकस इन दिस एरियाज ओनली। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसा मैं बोला बी फार्म आर एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस अ वैलिड गेट और जीपैट क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स अंडर टीचिंग असिस्टेंटशिप। तो अगर कोई PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, देन जीपैट वैलिड स्कोर कार्ड से दे कैन अप्लाई फॉर PhD एज वेल इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग टू। ओके। एंड PhD के लिए और एक डिपार्टमेंट, जैसा मैं बोला था बायोमेडिकल मेडिकल डिवाइसेस बोला था, लाइक मेडिकल डिवाइसेस में बी फार्म के बाद आप मेडिकल डिवाइस यहाँ पे परस्यू नहीं कर सकते हो विथ योर जीपैट स्कोर कार्ड, बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर PhD इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, देन जीपैट students are eligible, like here you can see biomedical engineering। Okay। So the eligibility for admission M farm। Okay। फिर have qualified, must have qualified GATE और GPAT examinations। Okay। तो जब PhD के लिए अप्लाई करोगे एंड इफ यू हैव M farm एंड यू हैव valid GPAT स्कोर कार्ड, देन गो फॉर दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। अब बायोमेडिकल के लिए सिलेबस क्या है, लाइक मेडिकल डिवाइसेस के लिए, तो दीज आर द रिसर्च एरियाज एंड द डिस्क्रिप्शंस। ओके। तो मैं नाइपर मेडिकल डिवाइस के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, तो उसका गाइडेंस मैं सोचा हूँ कि आप सभी को दूंगा। तो आप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, स्टडी मटेरियल जो भी होगा मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। ओके। तो ज्वाइन देयर, ग्रुप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट, होप आप सबको एक आइडिया मिल गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।